नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत आज सुपर प्राइम टाइम की युद्ध के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि रूसी कब्जे वाले खेरसॉन पर यूक्रेन ने हमला किया है। खेरसॉन के कई इलाकों में गोलाबारी की गई है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी हमले में मारे गए हैं 2 नागरिक, ये जानकारी मिल रही है। तो खेरसॉन के इलाके में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। इस हमले में खेरसॉन के कई इलाकों में गोलाबारी की गई यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी हमले में 2 नागरिक मारे गए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की रणनीति में बहुत बड़ा अविनाशक बदलाव किया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगा दी गई है। अब नेटो देशों की सीमा में सीधा हमला किया जाएगा, ये फैसला हुआ है। इस हमले से रूस नेटो का सीधा युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब यूरोप में नेटो टेरिटरी उसका टारगेट है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि सभी हमले कीव में किए जाएंगे। दरअसल सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर हमले का उदाहरण देते हुए रूस ने कहा है कि ईरानी काउंसलेट पर हमले का अमेरिका ने समर्थन किया और यह हमला ईरान की टेरिटरी पर हुआ था। इसी तरह यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के दूतावासों पर रूस को हमला करने का अधिकार है। देखिए क्या है पुतिन की वॉर ऑफ एम्बेसीज का पूरा ब्लूप्रिंट। यूक्रेन की जमीन पर हमले के लिए रूस को दोषी माना जाता है, लेकिन अब रूस यूक्रेन से बाहर हमले भी नहीं करेगा और ये हमले एक साथ कई देशों की जमीन पर होंगे। मिसाइलें सिर्फ कीव की जमीन पर गिरेंगी और धमाके की शॉक वेव पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स तक जाएगी। धमाके सिर्फ 840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होंगे और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक होगा। क्योंकि पुतिन ने अब युद्ध की रणनीति बदल दी। अब उनके टारगेट बदल चुके हैं और सैटेलाइट से इन सब टारगेट की मैपिंग हो चुकी। रूस के सैटेलाइट कीव के ऊपर मंडरा रहे हैं और कीव के एक खास इलाके में अमेरिका के दूतावास की रेकी हो चुकी। पोलैंड के दूतावास की मैपिंग कर ली गई। ब्रिटेन के दूतावास को टारगेट पर ले लिया गया। इसके साथ साथ नाटो देशों के दूतावास भी रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। पुतिन ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कीव में बने अलग अलग देशों के दूतावास को टारगेट किया है। रूस की सुरक्षा परिषद में यह निर्णय 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले के बाद लिया गया। इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल हमला किया। हमला 1 अप्रैल की शाम को किया गया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कॉन्सुलेट में ईरान के 7 बड़े कमांडर मौजूद थे और उनको मारने के लिए ही इजराइल ने हमला किया। अब रूस भी इसी रणनीति पर कदम बढ़ाने वाला है।
क्योंकि रूस ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के दमिश्क हमले का समर्थन किया, जबकि ये ईरान की संप्रभुता पर हमला था। इसी आधार पर रूस भी कीव में नाटो देशों के दूतावास पर हमले कर सकता है। दूतावास जितनी जमीन पर होता है वो उसी देश की जमीन मानी जाती है और सीधे हमले करके पुतिन नाटो देशों के दूतावास ध्वस्त करने वाले हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले अमेरिका का दूतावास है, क्योंकि पेंटागन ने कीव में नॉन कॉम्बैट ट्रूप भेजने का फैसला लिया। इन्हें ओडीसी यानी ऑफिस ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन पीपल कहा जाता है। ये दूतावास में रहकर यूक्रेन युद्ध की रणनीति तय करेंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद देने से अमेरिकी दूतावास रूस का टारगेट है। रूस कीव और नाटो दूतावासों पर हमले का पूर्वाभ्यास भी कर चुका है। रूसी सेना ने 22 अप्रैल को X-59 मिसाइल फायर की। इसको कीव के अमेरिकी दूतावास पर लॉन्च किया गया, लेकिन बेलगोरोद से निकलते ही मिसाइल को रूसी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ये रूस की अमेरिका को सीधे चेतावनी है कि अगर युद्ध में यूक्रेन की मदद जारी रही तो उसके दूतावास का हाल ईरान के सीरिया दूतावास जैसा होगा। रूस ने अमेरिकी जमीन पर हमला करने के साथ साथ ब्रिटेन को भी सीधे हमले की धमकी दे दी है। रूस ने कहा है कि उसकी मिसाइलें 20 मिनट के अंदर लंदन को तबाह कर सकती हैं। रूस की इस धमकी के बाद ब्रिटेन सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर अटैक और डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए ब्रिटेन की डिफेंसिव तैयारी क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सेना को 7,76,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये रकम अगले 6 दिन तक सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाएगी। ब्रिटेन की थल सेना में इस वक्त परमानेंट सैनिकों की संख्या 73,000 है और 2025 तक इसको बढ़ाकर 83,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। वायुसेना में इस वक्त 130 फाइटर जेट एक्टिव स्थिति में हैं और इनकी गिनती बढ़ाकर 2025 तक 160 की जाएगी। ब्रिटेन 30 नए यूरोफाइटर जेट खरीद सकता है। नौसेना में इस वक्त ब्रिटेन के पास कुल 10 सबमरीन हैं। 2025 तक 14 सबमरीन वॉर रेडी करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि अंडर वाटर बैटल स्पेस में रूस को टक्कर दी जा सके। ब्रिटेन ने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नए सिस्टम खरीदने का प्लान तैयार किया है। पुराने सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे क्योंकि फरवरी के महीने में ही ब्रिटेन का ट्राइडेंट सिस्टम फेल हो चुका है। नए बजट में हॉक मिसाइल के लिए रकम का बड़ा हिस्सा रिजर्व किया गया है। ब्रिटेन 7 लाख करोड़ की मदद से अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेगा। इनके साथ साथ नए सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। ब्रिटेन ने 2030 तक यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ब्रिटेन रक्षा बजट पर अपनी जीडीपी का 2.3% हिस्सा खर्च करेगा। सदस्य देश डिफेंस पर खर्च बढ़ाए, इसी तरह रूस से मुकाबला किया जा सकता है। रूस से मुकाबले के लिए डिफेंसिव तैयारी तेज हो गई है, तो अटैक के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनक ने कहा है कि रूस यूक्रेन जीतने के बाद भी नहीं रुकेगा और उसका अगला टारगेट पोलैंड होगा। नाटो सहयोगी देश पोलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ी सैन्य तैनाती की है।
पोलैंड में ब्रिटेन के 16,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। भारी मात्रा में हथियार भी तैनात किए गए हैं। इनके साथ 4 यूरोफाइटर टाइफून भी भेजे गए हैं। पोलैंड की सीमा पर पहले ही बेलारूस ने परमाणु मिसाइल सिस्टम इस्कंदर तैनात कर रखे हैं। और बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर ब्रिटेन ने यह सैन्य तैनाती की। अब तक नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की मदद देते रहे, लेकिन अब फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। फ्रांस के एसन क्षेत्र में 6,000 हेक्टेयर में एक युद्ध मैदान बनाया गया। यहां फ्रांस के 2,500 सैनिक अर्बन वॉरफेयर यानी शहरों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन सैनिकों की 5 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है। फ्रांस की पहली टुकड़ी को ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन भेजा जा सकता है। नाटो देशों ने रूस की घेराबंदी के साथ साथ यूक्रेन युद्ध में सीधे उतरने का फैसला ले लिया है। इसी वजह से कीव में नाटो सदस्य देशों के दूतावास पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।